अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज मुझसे किसी ने सवाल किया था कि सर, छोड़ जाने वाले इंसान को वापस कैसे लाया जा सकता है और वो इंसान हम ऐसा क्या करें कि वो हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए, जैसे हमारे साथ पहले था वैसा हो जाए, हमारी लाइफ वैसे उसके साथ हम जीना चाह रहे हैं, लेकिन वो इंसान हमें छोड़कर चला गया है। तो अब हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं कि हम उसे वापस ला सकें, और वो हमारी बात नहीं सुन रहा। हमने उसको मैसेजेस भी कर देखे, हमने कॉल्स भी की, हमने मिन्नतें भी की, हमने हाथ भी जोड़े, हमने अपनी तरफ से हर एफ़र्ट भी लगा कर देखी, हम उसके साथ मुखलिस भी थे, लेकिन फिर भी वो इंसान हमें छोड़कर क्यों गया और आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो वापस आ जाए। आज इसी के ऊपर बात होगी। वीडियो के साथ जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहला जो काम जो आपने करना है वो है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट। दूसरा इंसान जब आपको छोड़कर गया है तो इस चीज़ को समझिएगा कि आप में कुछ न कुछ ऐसी वीकनेस आई हैं जिस वजह से वो आपको छोड़कर गया है। तो वो वीकनेस आपने दूर करनी है, आपने सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करनी है। और सबसे पहले तो ये देखें कि आपने उसके पीछे नहीं भागना, उसकी मिन्नतें नहीं करनी कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। आपने कुछ चीज़ें ऐसी करनी हैं कि उसको लॉजिक ऐसा देना है कि वो खुद ब खुद इस अपने माइंड से तस्लीम करे कि मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए। तो यही चीज़ें आपको बताऊँगा, बजाय इसके कि आप उसको कहें जाकर के मेरी तरफ आ जाओ। वो कह कर क्यों आए? आप खुद ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि वो मजबूर होकर आ जाए? जैसे आप मजबूर होकर उसकी तरफ भाग रहे हो ना, माइंड आपका उधर ही लेकर जा रहा है, तो उसका माइंड हम कहेंगे कि वो मजबूर होकर आपकी तरफ आए। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है, जो आपका बहुत लो है आप उसको हाई करें। और आपका पर्सनल ग्रोथ है जो आपने बिल्कुल रोक दी है उस इंसान के लिए। पहले तो आपकी लाइफ में खुशियाँ थीं, आपकी लाइफ में फ्रेंड्स थे, आपकी लाइफ में एक आपका एक सर्कल था कि आपके पास खुशियाँ थीं, आपके पास एक अच्छा माहौल था, आप पॉजिटिव वाइब्स थी आपके पास। लेकिन उस इंसान के आने के बाद आपने ये सारी चीज़ें, पर्सनल ग्रोथ रोक दी, जिस वजह से आपके अंदर वीकनेस आना शुरू हुई और ये प्रॉब्लम शुरू हुई। और कोशिश करनी है कि अपनी उन वीकनेस के ऊपर काम करना है, जिन वीकनेस की वजह से, जो वीकनेस आपकी पर्सनल ग्रोथ रुकने के बाद पैदा हुई, उन वीकनेस को ख़त्म करना है, अपनी अंदर जो है पर्सनल ग्रोथ लेकर आनी है, ताकि उस इंसान को एक लॉजिक मिले और वो आपकी तरफ दोबारा आए। तो उन वीकनेस के ऊपर काम करके उनको इम्प्रूवमेंट करनी है। तो वो इस इंसान को वापसी का जो है ना, वो आप एक सिग्नल दे रहे हैं कि वो वापसी आएगा, हर सूरत आएगा जब आप अपनी ग्रोथ करेंगे, बजाय इसके कि आप उसकी मिन्नतें करना शुरू कर दें। सेकंड चीज़ याद रखें कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, यानी कि आपने उस इंसान के साथ इस तरीके से बात करनी है कि उस इंसान को ये बताना है कि हमारी ये वजह बनी थी, ये रीज़न बना था जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ, जिसकी वजह से हम दूर हो गए। तो ये बात आपने उसके सामने रखनी है ताकि उसका माइंड तस्लीम करे, और ये आपने जब स्पेस देनी है थोड़ी सी, तब ये काम करेगी ये चीज़, कि ताकि उसका जो फीलिंग्स हैं वो उसको समझ सके और वो आपकी बात को मान सके। जब आप उसके सामने रीज़न रखेंगे तब वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा। याद रखें कि स्पेस, आपने उसको थोड़ी सी स्पेस देनी है। ये दोनों स्टेप्स करने के बाद आपने उसको स्पेस देनी है, यानी आपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया और उस इंसान को ये बात भी बता दी कि हमारा इस वजह से ब्रेकअप हुआ था। तो वो जब आप पर्सनल ग्रोथ करेंगे तो वो उसके माइंड में बातें जाएंगी कि यार इस वजह से हुआ था, तो इसने ये बातें ख़त्म कर दी हैं। तो अगले जब आप स्टेप लेंगे तो वो उन चीज़ों के ऊपर सोचना शुरू कर देगा, यानी कि उसको स्पेस देंगे थोड़ी सी और वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर सोचना शुरू कर देगा। वो अपनी फीलिंग्स को समझना शुरू कर देगा और आपकी फीलिंग्स को भी समझेगा। रिस्पेक्ट करें आप उसकी फीलिंग्स की भी और अपनी भी। तो वो आप उसको थोड़ी सी स्पेस देंगे, वो फिर समझेगा कि यार वाकई इसने जो रीज़न बताई है ये तो ग्रोथ कर रहा है, और उसके माइंड में थॉट्स चलेंगे और वो आपकी तरफ लौटेगा। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको स्पेस दें, आप पर्सनल ग्रोथ करें और वो इंसान आपकी तरफ लौटेगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप उसकी मिन्नतें करके अपने पास लेकर आएंगे तो इसका 1% भी चांस नहीं है कि आप उसको वापस ला सकें। फोर्थ चीज़ याद रखें, पेशेंस, कि आपने ये सारे स्टेप्स करने के बाद सब्र करना है, क्योंकि रिलेशनशिप को रीबिल्ड होने में वक्त लगता है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि पहले की तरह जब वो फ़ौरन से वो आपके पीछे भागा था तो आप उसको टाइम नहीं दे रहे थे, या आप उसके पीछे नहीं थे, तो आप ये सोच रहे थे कि यार ये मेरे पीछे है, तो वैसा कुछ हो जाए, तो ये अब आपकी भूल है। अब उसको अपने पीछे लगाने के लिए आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपके अंदर सब्र भी होना चाहिए, पेशेंस होंगे तब ये सारी चीज़ें काम करेंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसको ये चीज़ें करके तो पता नहीं एक दिन में ही काम कर जाएंगी, 2 दिन में, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें वक्त लेंगी आपसे, लेकिन ये वर्क करेंगी। इनके ऊपर जो है ना अमल करके देखें।
अगर आप उस इंसान के साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखते हैं, अगर आप उस इंसान के साथ पेशेंस रखते हैं, अगर आप उस इंसान के साथ जो है ना वो यानी आप अपनी लाइफ को जो है ना वो इम्प्रूव कर लेते हैं, उस इंसान को बता देते हैं कि हमारे जो रीज़न थी ये थी, इस वजह से हमारा रिलेशनशिप हुआ, बाकी हमें कोई मसला है ही नहीं, तो वो इंसान भी सोचेगा इस चीज़ के ऊपर। लेकिन वो होगा तब कि जब आपकी पॉजिटिव वाइब्स होंगी, जब आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर बड़े टेक्निक के साथ आपने चलना है। किसी सही रिश्ते में ये चीज़ अप्लाई करके तो रिश्ते को ख़राब नहीं करना। ये उस वक्त काम करती हैं जब रिश्ते को बिल्कुल यानी वो आपको छोड़कर जा चुका है, वो आपका साथ नहीं दे रहा, वो चला गया है, तो आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी हैं और इंशाल्लाह आपका रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अपना आप बहुत सारा ख्याल रखा करें और मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी सारी मुश्किलात दूर करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।